everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट वाला जो अपना इलस्ट्रेशन 6 था वो अपना आईआरआर मेथड का था और मैंने आपको बताया था कि और आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे अपन को आईआर से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब अपना जो इलस्ट्रेशन 7 है वो भी किससे रिलेटेड है? आईआरआर से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आइए अपन पढ़ते हैं और इसको आसान बनाते हैं। Calculate the internal rate of return of investment of 1,36,000 which yield the following cash flow। क्या कह रहा है कि अपन को कैलकुलेट करना है क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपना 1,36,000 का और कुछ यील्ड दे के रखी है, कैश फ्लो दे के रखे हैं अपन को कितने 5 ईयर के, जैसे 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आईआरआर का मतलब क्या रहता है। आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक ऐसा रेट जहां पे अपनी एनपीवी जीरो आ जाए। और अपन को कैसे निकालना पड़ेगा, अपन को कैसे पता चलेगा कि इस रेट पे एनपीवी अपनी जीरो आने वाली है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई दो रेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई उन दो रेट के बीच में, उनके दो रेट के बीच में ऐसा कोई रेट होगा जिसमें अपनी एनपीवी जीरो आएगी। तो अपना एग्जाम में ना कि अपने यहाँ पे इलस्ट्रेशन कोई भी हिंट नहीं दे के रखा होता है कि अपन को कौन से रेट लेके चलने हैं, लेकिन अपन एक ऐसा मोटा मोटा एस्टिमेट लगा लेते हैं कि मतलब इतने रेट के अंदर अपनी एनपीवी जीरो आ जाएगी इन दो रेट के अंदर। तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अपन 9% से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन 9% से यहाँ पे अपना डिस्काउंट फैक्टर 9% लेके चलते हैं। तो अपना ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम करते इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो पहले ईयर में अपना कैश फ्लो कितना था देख लेते हैं। देखिए 30, 40, 60, 30, 20। 30, 40, 60, 30 और 20। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग रेट इसका क्या होगा 9% का, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है। जैसे कैलकुलेटर पर टाइप करिए सबसे पहले 1.09 डिवाइड डिवाइड का बटन प्रेस कीजिए, इक्वल टू करिए, तो इसका कितना आ जाएगा 0.917। अब फिर से एक और बार इक्वल टू करिए तो आ जाएगा 0.84। आप बन आया होगा लेकिन आगे देखिए 6 है तो अपना राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक बार प्रेस करिए इक्वल टू, तो 0.772। ठीक है, एक बार प्रेस करिए तो 0.708। एक बार प्रेस करिए तो 0.649। ठीक है, ओके। अब इसका अपन इंटू कर देते हैं, यहाँ पे इंटू करिए 30,000 इंटू 0.917, तो कितना आ रहा है अपना 27,510। फिर 40,000 इंटू 0.842, इसका कितना आ रहा है 33,680। फिर 60,000 इंटू 0.772, तो इसका आ रहा है 46,320। फिर 30,000 इंटू 0.708, इसका आ रहा है 21,21240। इसका करिए 20,000 इंटू 0.649, तो इसका आ रहा है 12,980। ठीक है, तो अपनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई है, काम करते हैं इसको ओपन, नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अपनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू करिए कैलकुलेट। 27,510, 33,680 प्लस
46 320 प्लस 21 240 प्लस 12 980। तो अपनी आ गई यहाँ पे 1,41,730। और अपना यहाँ पे लेस करेंगे क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, देखिए अपना था यहाँ पे 1,36,000 रुपए, 1,36,000 रुपए। तो अपनी एनपीवी कितनी आ गई, एनपीवी आ गई अपनी 1,41,730 माइनस 1,36,000। तो अपनी कितनी आ गई, 1,41,730 माइनस 1,36,000। तो अपनी आ गई 5730। ठीक है, अभी भी अपनी मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब तो अपन को थोड़ा और क्लोज ले जाना पड़ेगा, जो जिससे कि जीरो के आसपास आ जाए अपनी। ठीक है, अभी कितनी आ रही है, अभी आ रही है अपनी 5730 रुपए। अपन को कोई ऐसा रेट लेना पड़ेगा जिससे कि अपनी एनपीबी जीरो के क्लोज जाए। आ रही है ना बात समझ में। तो जब जब अपन को रेट को कम करना हो तो अपन क्या करते हैं, मतलब सॉरी, जब अपन को एनपीबी को कम करना हो, ठीक है ना, जैसे 5730 है, इसको और जीरो के पास ले जाना हो तो अपन रेट को क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 10% से लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए 1 2 3 4 5, अपन डिस्काउंट फैक्टर इस बार अपन कितना लेंगे, 10। ठीक है, कितना था ये अपना, 30 30 40 60 30 20। फिर से लिख लेंगे 30 40 60 30 अपना 20। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेगा, अब तो आप सीख गए होंगे ना। टाइप करिए कैलकुलेट 1.10 डिवाइड इज इक्वल टू, तो अपना कितना आ रहा होगा इसमें पे, 0.909। फिर दूसरी ईयर का निकालना है तो एक बार प्रेस कर दीजिए इक्वल टू, तो दूसरे ईयर का आ गया 8.26। और तीसरी ईयर का निकालना है, तीसरी बार प्रेस करिए, मतलब फिर से प्रेस करिए एक बार इक्वल टू, तो आया होगा 0.751। फिर एक और इक्वल टू प्रेस करिए तो आया होगा 0.83। एक बार प्रेस करिए तो आया होगा 0.62। और जीरो है आगे 9 है तो राउंड ऑफ करके 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब सीधा सा है कि जितने बार मतलब जिस भी ईयर का निकालना है उतने बार अपन को इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, अब इंटू करिए 30,000 इंटू 0.909, तो आ गया अपना 27,200। फिर 40,000 इंटू 0.826 826, तो अपना आ गया 30,040। फिर 60,000 इंटू 0.51, तो अपना आएगा 45,060। फिर 30,000 इंटू 0.683, तो कितना आ गया 20,490। फिर 20,000 इंटू 0.621, तो अपना आ गया ये 12,420। ठीक है, अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, अपन मतलब इसको प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू करिए 27,200 प्लस 33,040 प्लस 45,060 प्लस 20,490 प्लस 12,420। तो अपना कितना आ गया, अपनी आ गई है 31,210, 31,210। ठीक है, अपना इनिशियल लेस कर देंगे अपन यहाँ से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,36,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आ जाएगी अपनी एनपीवी, कितनी आ जाएगी, माइनस करिए 1,38,210 माइनस 1,36,000। तो देखिए अभी अपनी और पास आ गई, यहाँ पे अपनी कितनी आ गई 2,210। अपन को क्या करना है, और क्लोज लेके जाना है, और क्लोज लेके जाना है। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, अपनी एनपीवी किसके पास आ जाए, जीरो के पास में आ जाए। ठीक है, तो अपन एक बार कितने से करेंगे, अपन 11% से करेंगे, अपन करेंगे 11% से, यहाँ पे 11% से। ठीक है,
भाई 1 2 3 4 5। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, अपन कैसे करेंगे एग्जाम में। लेकिन चिंता की बात नहीं है, जब अपन अब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि मतलब ये तो मैं करा रहा हूँ इसलिए इतनी स्लो स्लो चल रही है प्रोसेस, नहीं जब आप करेंगे तो मतलब ऐसा जल्दी बहुत जल्दी निकल आती है। ठीक है, तो वही अपना कितना 30 40 60 30 20 30 40 60 30 20। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर 1.11 डिवाइड इक्वल टू, तो हाँ 900। एक मिनट, यहाँ पे आगे 9 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके बना जाएगा। एक बार इक्वल टू, तो 0.811। और क्या बोलते हैं यहाँ पे आगे कितना है अपना 6 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके 2। एक और इक्वल टू, तो 0.731। एक और इक्वल टू, तो 0.759। एक और इक्वल टू 0.593। ठीक है, अब जल्दी इंटू करिए, 30,000 इंटू 0.901 तो हो जाएगा अपना 27,030। फिर 40,000 इंटू 0.812 तो आ जाएगा 32,480। फिर 60,000 इंटू 0.731 तो अपना आ जाएगा 43,860। फिर 30,000 इंटू 0.659 तो अपना आ जाएगा 19,770। फिर 20,000 इंटू 0.593 11,860। तो यहाँ पे अपनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू करिए कैलकुलेट, 27,030 प्लस 32,480 प्लस 43,860 प्लस 19,770 प्लस 11,860 कितनी आ रही है अपनी 1,35,000 रुपए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ से एक बार और अपन कैलकुलेट कर लें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 27,030 प्लस 32,480 प्लस 43,860 प्लस 19,770 प्लस 11,860। ठीक है, तो अपनी 1,35,000 और अब लेस कर देंगे यहाँ से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो अपना कितना था 1,36,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे अपना, यहाँ पे एनपीवी कितनी आ गई, यहाँ पे एनपीवी माइनस में आ रही है इस बार। ठीक है, माइनस में कितनी आ रही है 1,000 रुपए। ठीक है, तो अपन को मिल गया ना। अब देखिए आगे अब करने की जरूरत नहीं है, अपन को एक ऐसे ऐसी एनपीवी चाहिए थी मतलब कि अपनी जीरो आ जाए। तो जीरो किस किस के बीच में आ सकता है, देखिए यहाँ पे 10% में कितना आ रहा 2,210 और 11% में कितना आ रहा है माइनस के 1,000। तो माइनस के 1,000 और प्लस के 2,210 इन दोनों के बीच में ही अपने क्या होगी, ऐसा ऐसा कोई रेट होगा जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए एक मिनट, देखिए जैसे अपनी 10% से कितना आया, 10% से आई अपनी 2,210 और 11% से आई अपनी कितनी माइनस के 1,000। ठीक है, तो इनके बीच में जीरो तो इनके बीच में ही आता है ना, जैसे माइनस के 1,000 माइनस 1,000 के बीच में 2,210 के बीच में यहीं कहीं जीरो आएगा ना। तो यहीं कोई कोई सा रेट होगा जहाँ पे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाएगी, मतलब 10 से 11 के बीच में। ठीक है, देखिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, एक बार अपन ऊपर से देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है ना, देखिए आ रहा है ना 10 और 11 के बीच में। ठीक है, तो अपन को अब इस चौथी टेबल की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको अपन बोलते हैं प्यार से IRR। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट अपॉन
एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो लोअर रेट की अपन को एनपीवी कौन सी लेंगे अपन, ए वाली। ठीक है, 2210। सॉरी, लोअर रेट मतलब यहाँ पे लोअर रेट आया अपना। लोअर रेट कितना था अपना 10%, तो यहाँ पर अपन 10 ले लेंगे। लोअर रेट आ जाएगा अपना 10। और लोअर रेट की एनपीवी कितनी आई थी, लोअर रेट की एनपीवी आई थी अपनी 2210। तो अपन ले लेंगे 2210 और डिवाइड में लोअर रेट की एनपीवी कितनी आई अभी 2210, और हायर रेट की एनपीवी, हायर रेट अपना 11% है, तो कितनी है माइनस के 1000, माइनस का 1000। ठीक है, इंटू हायर रेट कितना है 11 और लोअर रेट है 10। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए। तो 10 प्लस 2210, यहाँ पे 2210 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएंगे 1000, इंटू यहाँ पे बचेगा 1%। 10 प्लस 2210, यहाँ पे जो हो जाएगा अपना कितना 3210, और इंटू 1%। तो 10 प्लस 2210 डिवाइड बाय 3210, तो अपना कितना आ रहा है, और इंटू 1, तो कितना आ रहा है 0.688। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.688, और राउंड ऑफ कर देंगे अपन तो 10.69। ठीक है, इनकी देख लेते हैं कितनी आ रही है इनकी। देखिए इनकी आ रही है 10.70, मतलब सिर्फ 0.1 का ही अंतर है इसमें। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही अपन को करना था यहाँ पे। ये अब आ गया अपना IRR। ठीक है, तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में मतलब कैसे इतना टाइम लगेगा। तो ये तो मैंने आपको कराया बताया, इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग गया है। लेकिन जब आप करेंगे ना जल्दी, तो अपन मतलब ऐसा बार बार टेबल नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि रफ में जल्दी जल्दी करा और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी। अपन को दो ऐसे रेट देखने हैं जिससे कि जिनके बीच में मतलब जिनकी एनपीवी के बीच में जीरो आ जाए, मतलब जिन रेट से अपन निकालें तो एनपीवी मतलब एक प्लस की एनपीवी आ जाए, एक माइनस की एनपीवी आ जाए, उन दोनों रेट के ही बीच में अपना जीरो आएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन मतलब समझ में आया होगा, और मैं आपके मतलब जो भी डाउट्स रहे होंगे मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है अगर, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं एक काम करूंगा, या फिर आगे और भी मतलब ऐसे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है जिसमें IRR की अपन को निकालना पड़ेगा, तो मैं वहां पे समझा दूंगा एक बार और आराम से। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भाई यहाँ पे है, सब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।